हेलो गाइस, हाउ आर यू। तो आज जैसे कि सीबीएसई का रिज़ल्ट आया है 10th क्लास का, ठीक है, और 12th का भी आया है। 10th और 12th के ऊपर, दोनों के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ। पहले 10th के ऊपर बना रहा हूँ। तो टॉपिक ये है कि 10th क्लास का रिज़ल्ट जैसे आ गया आज सीबीएसई का, तो अब लोगों को ये सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होगा, बच्चों को भी और उनके पेरेंट्स को भी, कि हम सब्जेक्ट्स आगे कौन से रखें। ठीक है, खास करके तब जिन लोगों ने सोचा हुआ है कि यूपीएससी के लिए जाना है हमने, या केएएस का एग्ज़ाम देना है, ठीक है, तो हमें सब्जेक्ट्स कौन से रखने चाहिए। ठीक है, तो यूपीएससी जो लोग एम करना चाहते हैं, या केएएस का एग्ज़ाम हमारी स्टेट का जो लोग एम करना चाहते हैं, उनको 10th क्लास के बाद सब्जेक्ट्स कौन से रखने चाहिए, उसके ऊपर ये वीडियो है। ठीक है, तो देखिए, ऐसा है कि यूपीएससी का एग्ज़ाम जो होता है वो एक स्कॉलरिस्टिक नेचर का एग्ज़ाम होता है, जिसके अंदर जो कंपलसरी सब्जेक्ट होता है जनरल स्टडीज़, उसके अंदर 12-13 सब्जेक्ट्स आते हैं, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस टेक, करंट अफेयर्स, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, एथिक्स एंड इंटेग्रिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस, वर्ल्ड हिस्ट्री, ये सारे सब्जेक्ट्स आते हैं। तो आपने देखा होगा कि सारी ये वाले सब्जेक्ट्स जो है ये आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज़ जिसको हम बोलते हैं, उस स्ट्रीम के हैं। ठीक है, तो अब ये सब्जेक्ट जो है जनरल स्टडीज़, जिसमें ये सारे सब्जेक्ट आते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये जो सब्जेक्ट हैं ये काफ़ी डिटेल में पूछे क्वेश्चन, इनके ऊपर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं काफ़ी डिटेल में पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई हिस्ट्री का क्वेश्चन आएगा तो काफ़ी वो डीप क्वेश्चन होगा, ज्योग्राफी का आएगा तो वो काफ़ी डेप्थ में पूछा होगा, पॉलिटी का आएगा तो टफ क्वेश्चन पूछा होगा, ठीक है, इकोनॉमी का आएगा तो वो टफ क्वेश्चन पूछा होगा। इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि ये सब्जेक्ट जो हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ठीक है, तो ये सारे सब्जेक्ट्स जो है आपको डिटेल में आने चाहिए, इतनी डिटेल में आने चाहिए कि उस सब्जेक्ट का कुछ भी पूछ लिया जाए तो आपके वो टिप्स पे हो। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि पहले मेडिकल की तैयारी करते हैं, इंजीनियरिंग, या फिर इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं, या कॉमर्स की तैयारी करते हैं, तो उसके बाद वो ग्रेजुएशन भी उसी फील्ड में करते हैं, फिर बाद में आते हैं वो यूपीएससी की तैयारी करने के लिए। ठीक है, फिर वो जब आते हैं तो उन्होंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी तो टच भी नहीं की होती, 10th तक ही पढ़ी होती है उन्होंने। ठीक है, तो 11th 12th और उसके बाद 3 साल ग्रेजुएशन के लगाओ, 5 साल उन्होंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी को टच नहीं किया। तो जब टच नहीं किया तो उसके बाद वो जब यूपीएससी की तैयारी में आते हैं तो उसके बाद उनको पूरी यूपीएससी का जनरल स्टडीज जो सब्जेक्ट है वो डिटेल में पढ़ना पड़ता है। उसके लिए उनको कम से कम 2 साल चाहिए। देखो, ऐसे साल का बोला जाता है, ठीक है, लेकिन साल में ब्रश अप नहीं होता पूरा सब कुछ, साल के अंदर पूरा डिटेल में सब कुछ नहीं हो पाता। अब ये मान के चलिए 2 साल आपको मिनिमम लगेंगे, ये कड़वा सच है। ठीक है, इट इज़ अ बिटर ट्रुथ कि 2 साल आपको देने ही पड़ेंगे अगर आपने कोई भी पहले हिस्ट्री, ज्योग्राफी आपने नहीं पढ़ी, यानी कि आपका मेडिकल या इंजीनियरिंग था या कॉमर्स था। ठीक है, हाँ, अगर आपने 10th के बाद ह्यूमैनिटीज़ रखा है, ठीक है, या चलिए 12th के बाद भी आपने अगर ह्यूमैनिटीज़ रख लिया, यानी कि ग्रेजुएशन आपने ह्यूमैनिटीज़ में की, यानी कि बीए की, यानी कि आर्ट्स में आपने ग्रेजुएशन की, तब भी 3 साल आप ये वाले सब्जेक्ट्स पढ़ लोगे। चलो, आपने 11th 12th में नहीं रखा तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट 12th के बाद रख लिया। लेकिन अगर आप 11th 12th में ही रख लो तब तो बेस्ट है, ह्यूमैनिटीज़ रख लो अगर, तो वो बेस्ट है। क्यों बेस्ट है? क्योंकि हिस्ट्री, ज्योग्राफी जब आप 11th में भी पढ़ोगे, 12th में भी पढ़ोगे, ग्रेजुएशन के 3 साल में भी पढ़ोगे, और उसके बाद जब यूपीएससी की कोचिंग लोगे या यूपीएससी की सेल्फ स्टडी करोगे तब भी पढ़ोगे। ठीक है, 1 साल मान के चलो, तो 11th 12th के 2 साल, ग्रेजुएशन के 3 साल, 5 और 1 साल आपकी तैयारी, 6 साल जब आपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये सारा कुछ पढ़ा, 6 साल, तो आपकी तैयारी जो है वो बहुत सही तरीके से होएगी, और आपका जो यूपीएससी क्लियर करने का या केएस क्लियर करने का चांस काफ़ी ब्राइट हो जाएगा। ठीक है, प्रोवाइडेड आपकी हैंडराइटिंग जो है वो अच्छी है, आप टाइम पे पेपर कंप्लीट करते हो, आपकी टाइम मैनेजमेंट अच्छी है, ठीक है, आपकी प्रेजेंटेशन जब आप लिखते हो वो अच्छी है, ठीक है, और आप जो पढ़ते हो उसको याद रखते हो, ये सारी चीज़ें अगर हैं तो आप यूपीएससी के लिए बेस्ट कैंडिडेट हो। ठीक है, लिखना आना चाहिए, आंसर अच्छा लिखना आना चाहिए आपको। ठीक है, तो एक तो होगी नॉलेज हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह की, एक दूसरा इनको इस नॉलेज को अच्छी तरह से प्रेजेंट करना, ये 2 ही आर्ट हैं जो कि आपको आईएएस ऑफिसर या आईपीएस ऑफिसर या केएएस ऑफिसर या केपीएस ऑफिसर जो है वो बनाते हैं। ठीक है, तो 10th क्लास के बाद सब्जेक्ट्स कौन से रखें मैंने आपको बताया। अगर 10th क्लास के बाद आप ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट्स रखते हो तो वो बहुत अच्छा है,
क्योंकि आप 5 साल आप वही सब्जेक्ट पढ़ोगे और छठा साल आप यूपीएससी की एक्सक्लूसिव तैयारी करोगे, तब भी आप वही सब्जेक्ट पढ़ोगे। तो जब 6 साल आपने वही सब्जेक्ट पढ़े और इतनी रट जाती हैं चीज़ें, ठीक है, 7वें साल आप यूपीएससी में अपीयर हो जाओगे प्रीलिम्स और मेंस में, ठीक है, तो बहुत ब्राइट चांस हो जाएगा, क्योंकि यूपीएससी टफ एग्जाम है। तो टफ एग्जाम को काउंटर करने के लिए आपने 6 साल पढ़ा। अब ऐसा नहीं है कि 6 साल पहले आप कुछ 5 साल आप पहले कुछ और पढ़ो, साइंस वगैरह साइंस पढ़ो या कॉमर्स पढ़ो, और उसके बाद अचानक से यूपीएससी के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी पढ़ने लगो, और फिर आप सोचो कि मैं अब आईएएस आईपीएस बन ही जाऊंगा आराम से। तो आराम से वाला काम यहाँ पर नहीं होगा, फिर आपको 2-3 साल एक्सक्लूसिवली देने पड़ेंगे, ठीक है, उन लोगों के बराबर आने के लिए जो जिन लोगों ने 10th के बाद ही ह्यूमैनिटीज़ रख लिया था, ठीक है। तो मेरी बात आपको आई थिंक समझ आ गई होगी कि 10th क्लास के बाद अगर आप ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट्स रखते हो तो आईएएस या आईपीएस आप बनने के लिए वो बेस्ट चीज़ रहती है। अगर 10th क्लास के बाद आपने नहीं भी रखा है बाई चांस, तो 12th के बाद आप ज़रूर रखिए, ठीक है। 12th में आप देख लीजिए, अगर आपका मेडिकल इंजीनियरिंग कहीं कुछ नंबर आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो 12th के बाद आप अगर आईएएस ही करना चाहते हैं तो फिर ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट रखिए, ठीक है। तो ये मेरी आपको एडवाइस रहेगी। कुछ और अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप हमारा जो फ़ोन नंबर है 9596662695 ऑफिस का नंबर है, इसके ऊपर कॉल या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। थैंक यू।